गूज बम्स आ गए, गूज बम्स, जी फट गई, ये फट गया, वो फट गया, ये सब ओवर एक्टिंग है। तो हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से मूवी मस्ती में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जाट मूवी के बारे में। जाट मैंने देख ली, तो क्या जाट ने वाकई लगाई सबकी वाट? चलिए आइए इस बारे में पता करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जाट एक ब्लॉकबस्टर बन सकती है या बन पाएगी। मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद कलेक्शंस को लेकर के बात करेंगे। मूवी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। यहाँ पे जो भी रिव्यूअर्स रिव्यू कर रहे हैं या बोल रहे हैं गूज बम्स आ गए, गूज बम्स, जी फट गई, ये फट गया, वो फट गया, ये सब ओवर एक्टिंग है। सब के सब ओवर एक्ट कर रहे हैं। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सब लोग जानते हैं कि मूवी कैसी है और एक्चुअली में जो फेयर बात होनी चाहिए, जो हार्श रियलिटी है, किसी भी रिव्यूअर को मैंने करते हुए लगभग नहीं देखा है, एक दो को छोड़ करके। अगर कोई बोल भी रहा है तो या तो सरकास्टिक वे में बोल रहा है। अब लोग उसको किस तरीके से लेते हैं ये भी देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है। मेरी नजर में जाट मूवी एक एवरेज मूवी ही है। मूवी मेरे को अच्छी कहीं कहीं लगी है। कुल मिला के कहो तो मूवी अच्छी नहीं है। गदर 2 वाली बात इसमें नहीं है। गदर 2 के हिसाब से अगर बात करें प्रेजेंटेशन वाइज गदर से फार बेटर है, लेकिन गदर एक फ्रेंचाइजी जिसको हम कहते हैं, उसके मुकाबले की ये फिल्म कहीं से नहीं है और उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर तो ये बनने वाली नहीं है। मैं ये झूठ मूठ का ओ भाई साहब, ओ बहन जी, एक तो यार ये सब लोग ओ भाई साहब, वो भाई साहब ही क्यों करते हैं? वो चाचा जी भी हो सकता है, वो पापा जी भी हो सकता है, वो ताऊ जी भी बोल लिया करो यार, वो बुआ जी भी कभी बोल लिया करो, वो भाऊ जी भी बोल लिया करो, लेकिन वो भाई साहब कोई औरत भी आती है रिव्यू करने, कोई लड़की पे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कसम खा लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, मैं गला काट लूंगी, मैं उंगली काट लूंगी, ये सब चीजें होने लगती हैं। रिव्यू कर रहे हो यार, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, ये समझ में नहीं आती है। तो इन रिव्यूअर्स का तो मुझे पता नहीं है। खैर मैं कोई बहुत बड़ा रिव्यूअर नहीं हूँ और मेरा चैनल भी कोई उतना खास बड़ा नहीं है, लेकिन फैक्चुअल बात होती है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। जो भी सारे लोग हैं ना, ये सब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं एक आध को छोड़ करके। तो मूवी कुल मिला करके अच्छी नहीं। कहानी में ट्विस्ट है थोड़ा बहुत लास्ट में, वो आप फिल्म जा करके देख लेना, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, नहीं तो मूवी स्पॉइल हो जाएगी। सनी देओल सर के डाई हार्ड फैन है, कोर फैन है, मुझे पता है वो मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सनी देओल सर को पसंद नहीं करता। मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ। उनकी पुरानी फिल्में मैंने बहुत देखी हैं। रेटिंग्स की बात है जहाँ तक, मैं उसको 5 में से दूंगा सिर्फ 2.5 स्टार्स। और रिव्यू को हम करते हैं यहीं पे बंद। अब बात करते हैं हम कलेक्शंस को लेकर के। सैकलिंग के हिसाब से जो डेटा आया है, उन्होंने 9.5 करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन बताया है। गदर 2 के मुकाबले कहीं नहीं टिकती। गदर ने 40 करोड़ का ओपनिंग लिया था पहले दिन। उसमें जो हमने देखा था ना, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर के लोग आ रहे हैं। इसमें भी कुछ कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट आए हैं, ट्रैक्टर लेकर के लोग निकले हुए। अब वो मूवी ही देखने जा रहे हैं या कहीं और की चीज को उठा करके डाल दी गई है और कैप्शन में डाल दिया कि ये लोग चाट भी देखने जा रहे हैं, ये भी कंफर्म नहीं है। तो इन विजुअल्स पे मेरे को उतना ट्रस्ट नहीं है। अब रह गई बात कि हम इसका एक लाइव टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई में ऑक्यूपेंसी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो शुरुआत हम दिल्ली से करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, मैं आज की कर लेता हूँ, कल भी मैंने करा था, ऑलमोस्ट लगभग सेम ही रहा है। चलिए ये हम आ गए बुक माई शो पे, हम आ गए दिल्ली में आ गए। दिल्ली में हम ऑल कर लेते हैं। उसके बाद हम बुक टिकट्स पे जाते हैं। यहाँ हमारा हो गया जाट हमने कर लिया। बुक टिकट्स पे गए और अब हम ड्रैग करेंगे नीचे की ओर। देखो ये सारे के सारे शोज खाली पड़े हैं। कोई भी शो, मतलब पूरी दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, इसमें गुड़गांव वगैरह भी आ जाता है और अपना नोएडा भी आ जाता है। तो ये तो वहाँ के हो गए। अब हम आते हैं मुंबई पे आते हैं। हमने ऑल कर लिया। अब यहाँ भी हम देखेंगे और देखो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, लगभग खाली मिल रहा है आपको। ऑलमोस्ट सेम पोजीशन है मेट्रो सिटीज की। अब हम आते हैं चंडीगढ़ में, नॉर्थ की देख लेते हैं। चंडीगढ़ में भी आप देखो जाट, कहाँ गया जाट, ये आ गया जाट, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो, चंडीगढ़ का ये हाल है। चंडीगढ़ एरिया मतलब चंडीगढ़ मोहाली सब आ जाते हैं यहाँ पे। पंजाब का एरिया हो गया, पंजाब में भी ऑलमोस्ट खाली है, ठीक है। अब हम आएंगे चेन्नई चलते हैं। चेन्नई में भी था कि चेन्नई साउथ में क्रेज, साउथ में कितना क्रेज है। साउथ में एक प्रॉब्लम यह है कि साउथ में इसको स्क्रीन्स बहुत कम मिली है और जो मिली भी है कम, 1-2 को छोड़ के लगभग हर जगह खाली ही है। और अब हम आ जाते हैं कोलकाता में। कोलकाता में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी लगभग सब खाली है। क्या ही बोले, अब लोग जो कह रहे हैं इतना भीड़, तालियां बज रही हैं, ये बज रही हैं, कहाँ बज रही हैं मुझे नहीं दिख रहा है। अब ये सिर्फ बुक माई शो का है, अभी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उस पर भी करके देख सकते हैं। लेकिन बुक माई शो जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड, या जो भी कह लो, ट्रस्टेड तो खैर नहीं है, लेकिन एक पैमाना आंकने के लिए मैंने सिर्फ एक लाइव टेस्ट आपके सामने किया। तो आप ये देख सकते हैं क्या हालत हो रखी है मूवीज़ की। नई टाइप की चीज़ें लोग देखना पसंद करते हैं, उनमें से किसी को भी ये मूवी पसंद नहीं आएगी। जो भी बोल रहे हैं वो मजबूरी में या तो बोल रहे हैं या तो ट्रेंड को फॉलो करके बोल रहे हैं। कहते हैं ना भेड़ चाल वाली, सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं तो मैं भी अच्छा बोल दूं, सब बुरा बुरा बोल रहे हैं तो मैं भी बुरा दे दूं। मैंने सोचा नहीं, जो बात क्लियर है सो क्लियर है। अगर
इसी टाइप की फिल्में फिर से बनने लगेंगी तो हम फिर से एक तरीके से 80s के एरा में वापस चले जाएंगे। नई टाइप की फिल्में बनना बहुत जरूरी है। बीच में बनती रहे ऐसी फिल्में, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि आपको एक ही मार्केट को कैटर करना है। यहाँ पे मैंने आपको स्पॉट बुकिंग का भी दिखा दिया, यहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा है। ना ही मेरे को इसको फिल्म को डाउनग्रेड करने के लिए मेरे को किसी ने बोला। मैं एक इंडिपेंडेंट ऑडियंस हूँ, कहीं से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा अपना खुद का काम है, वो मैं यहाँ रिवील नहीं करना चाहता। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। फिल्म पहले देखता हूँ, फिल्म देख करके फिर आपको बताता हूँ कि आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, हर मूवी वन टाइम वॉच होती है, लेकिन देखने के बाद और गलत चीजें परोसना वो गलत बात है, जो कि मैं यहाँ नहीं करने वाला। फिल्म 100 करोड़ रुपए में बनी है। लॉसेस क्या होने वाला है? मैत्री फिल्म की है, सैटेलाइट राइट्स उन्होंने बेची दिए होंगे, OTT राइट्स बेची दिए होंगे, गाने भी अच्छे खासे चली गए हैं, उसके भी पैसे आ ही गए होंगे, तो पैसे तो निकल गए होंगे। अब रह गई बात की मुनाफा की कई गुना कमाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि फिल्म हिट और फ्लॉप का जो पैमाना होता है वो थिएट्रिकल रन या रिलीज के बाद फिल्म कैसी परफॉर्म करती है उसके बाद मानी जाती है। उसी पे डिपेंड करेगा कि मूवी हिट है, एवरेज है, फ्लॉप है या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। अभी बैसाखी आनी है, बैसाखी नॉर्थ में एक त्योहार है। बैसाखी वाले दिन मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पॉट बुकिंग में ऑक्यूपेंसी रहेगी। कल सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे भी छुट्टी है, तो इस 3 दिन का बेनिफिट इसको मिल सकता है। 3 दिन के बाद हम फिर देखते हैं कि क्या ये मूवी अपना कमाल कर पाती है या नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके, आप में से बहुत लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो 100 लाइक्स की डिमांड करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, 100 लाइक्स ही कर दो। और सब्सक्राइबर्स यार बढ़ाओ, मुझे भी थोड़ा जल्दी से जल्दी, कम से कम 5000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचना है, कम से कम। 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए बोलूँगा तो बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो कम से कम 5000 का हम टारगेट रखते हैं। जितना जल्द से जल्द हो सके मेरे को 5000 सब्सक्राइबर्स तक लेके चलो, फिर उसके बाद हम नया टारगेट सेट करेंगे। तब तक देखते रहें इनबॉक्स। जय हिंद, जय भारत।